नमस्कार। डॉक्टर आत्माराम पवार। वेलकम टू एनईपी पारायण अध्याय 12। 12th नंबर अध्याय देखेंगे। और आज गुरु पूर्णिमा की हर एक को शुभेच्छा। मेरे भी बहुत गुरु है। जो मुझे पढ़ाया वो भी मेरे गुरु है, जिन्होंने नहीं पढ़ाया मगर उससे भी बहुत पढ़ाया। तो मैं बोलता हूँ, जो एक टीचर और एक गुरु का फर्क क्या है। जैसा हमने देखा था पहले कि करिकुलम और सिलेबस का फर्क क्या है। तो टीचर है, उसका नॉलेज है और नॉलेज डिलीवरी करता है, वो सिलेबस कंप्लीशन करता है। और जो गुरु है वो करिकुलम है, वो आपको सिर्फ सिलेबस के बारे में नहीं बताता, वो जो डिजाइन काम है वो नहीं करता, और उसके आगे भी जाके वो लाइफ में आपको क्या होना है क्या करना है ये सब बातें बताता है। तो यही बात है ये नीति की, करिकुलम और सिलेबस और गुरु और टीचर की। और आज जाएंगे हमने, लास्ट टाइम जो देखा था हमने करिकुलम का डिजाइन कैसा होना चाहिए, है ना, वही हम आगे डेप्थ में लेंगे आज। तो यही लास्ट स्लाइड है हमारी कि कॉम्पिटेंसी चाहिए, कॉम्पिटेंस बेस्ड सिलेबस चाहिए। कि सिलेबस ऐसा ही मत बनाओ, क्योंकि देखो कि फर्स्ट ईयर बच्चा पास होता है छोड़ के जाता है, सर्टिफिकेट हम दे देंगे तो उसको जॉब क्या मिलेगा। सेकंड ईयर में छोड़ जाता है, उसको डिप्लोमा डिग्री देंगे, उसको कॉम्पिटेंसी क्या हमने दे दी है, तो कुछ तो करेगा। हम्म। तो उसको इंटर्नशिप मिलनी चाहिए, उसको थोड़ा जॉब मिलना चाहिए, ये सब है। तो डिग्री के बाद थर्ड ईयर की क्या होगा, फाइनल ईयर की क्या होगा, ये सब हमने लास्ट टाइम देखा था। तो ऐसा करके हमारा सिलेबस डिजाइन होना चाहिए कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक है। तो भी मैं आज शुरू करता हूँ फार्मेसी में, मगर स्लोली स्लोली मैं अभी यहाँ से आगे साइंस इंजीनियरिंग ये सब थोड़ा थोड़ा जो भी उनके एनईपी का करिकुलम चालू हुआ है वो मैं ऐड करते जाऊंगा। तो हमारा फार्मेसी का सिलेबस देखिए तो पहले से ही मीन्स आई कैन से 1931 से ये हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी है। क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी वाले हैं, हम ड्रग सिंथेसिस करते हैं, हम उसका फॉर्मुलेशन बनाते हैं, टैबलेट कैप्सूल वो मार्केट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन यूज होता है, रेगुलेटरी मालूम है, हमें प्रैक्टिस है, कम्युनिटी फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, फार्मेको विजिलेंस करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल में पार्ट लेते हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हम हैंडल करते हैं, हम इंचार्ज रहते हैं, हमारे फार्मासिस्ट हॉस्पिटल चलाते हैं पूरा। हाँ। फिर वो डॉक्टर का रोल करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, नर्स को बुलाते हैं, और पूरा सेटअप वो चलाते हैं। तो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर हम चलाते हैं, मार्केटिंग, रेगुलेशन, आईपीआर, क्यूए, एनएबीएल, एनएबीएच, क्या नहीं भाई। तो यही है कि हमारा फार्मेसी का सिलेबस पहले से ही मल्टी डिसिप्लिनरी है, अभी उसको होलिस्टिक बनाना है थोड़ा, वो देखेंगे हम। तो मगर क्या हो गया कि आज हमारा एनईपी का कंसेप्ट है कि भीम थाली मत दो भाई, बहुत बड़ी है। क्योंकि फार्मेसी में देखिए तो 8 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, 6 6 सब्जेक्ट, 6 6 सब्जेक्ट, उसके 5 5 प्रैक्टिकल, उसके ट्यूटोरियल, बहुत होता है। और ना ना मुझे मुझे नहीं इंटरेस्ट इसमें, मुझे मार्केटिंग में ही जाना है, मुझे केमिस्ट्री नहीं ज्यादा चाहिए, मुझे प्रोडक्शन नहीं ज्यादा चाहिए। तो मुझे बफेट दे ना, मुझे जो पसंद है वो दे दो। वो मैंने पहली बार भी बताया था शुरू शुरू के अध्याय में, अभी भी बताता हूँ। तो अभी क्या है, हमारा सिलेबस है लेस फ्लेक्सिबल, वो मोर फ्लेक्सिबल चाहिए, इतना मैं बोलता हूँ। तो क्या फायदा होता है, फ्लेक्सिबल है, बफेट फूड है आपका। तो बुफे लगाया है तो हमारी चॉइस रहती है, मुझे क्या चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, स्वीट चाहिए, या सिर्फ मुझे कोशिम्बीर ही चाहिए, या मुझे राइस ही चाहिए कड़ के साथ, बस हो गया ना। जो आपकी पसंद है वो चलो। मगर यहाँ क्या वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट है। तो आज बीफाम में भी देखेंगे तो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट है। तो बच्चों को हम फाइनल ईयर के बाद पूछते हैं कि तुझे क्या बनना है, फिर वही नहीं मालूम। पढ़ा, हाँ मैंने सब पढ़ा, मगर नहीं मालूम क्यों इतना कंफ्यूजन हो गया सर, कि मुझे डिसाइड नहीं हुआ। अभी ये भी चैलेंज है ये नीपी में। अभी फाइनल ईयर के बाद बोलता है ये कंफ्यूजन हुआ, तो फर्स्ट सेकंड ईयर में वो चॉइस बेस करने वाला है। तो वो भी है चैलेंज, वो हम स्लोली स्लोली देखेंगे चैलेंजेस ऑफ नीपी। मगर ये है, तो बहुत बार ऐसा होता है मुझे क्या करना मुझे नहीं मालूम, तो नो मास्टर जॉकअप ऑल, ऐसा हमारा पहले से बोलते ही लोग। मगर अभी हम स्पेशलिटी एक में करेंगे, और हम करिकुलम वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, एनईपी वाले हैं, वैल्यू एडेड करेंगे, कल्चरल करेंगे, पेट्रोटिज्म करेंगे, सब करेंगे, और ये बनेगा। तो इसमें अभी हमारा चॉइस बेस्ड है, तो डिस्कवर इंटरेस्ट एंड पैशन। स्लोली, मुझे फर्स्ट ईयर में नहीं समझता,
सेकंड ईयर में थोड़ा समझेगा, थर्ड ईयर में समझेगा कि नहीं नहीं मुझे ये पसंद है तो मैं यहाँ कर सकता हूँ। और पैसेंशियल लोग करते हैं ना, बहुत कष्ट करते हैं, बहुत काम करते हैं, फेल्यूर भी आ गया तो ना नहीं बोलते क्योंकि उन्होंने सिलेक्ट किया था। तो इंटरेस्ट और पैशन की बात है, वो एनईपीसी के सिलेबस है। अभी हमने सब पढ़ा, इतने 35 से 40 सब्जेक्ट पढ़े, तो कंफ्यूजन अबाउट द करियर है। तो हमारा यहाँ करियर हम बना सकते हैं, तो प्रैग्मेटिक प्रैग्मेटिक करियर, तो करियर का प्लानिंग हम कर सकते हैं और हमारा डिसीजन हमारे हाथ में हो। तो मैं बोलता हूँ ना, बच्चा खुद का सिलेबस करेगा। मगर अभी हमारा रोल क्या है, ये सब स्टूडेंट ही करेंगे तो हम क्या करेंगे? नहीं, आपका रोल, टीचर का रोल है, गुरु का रोल, आज मैं गुरु पूर्णिमा, गुरु का रोल बहुत बड़ा है। वो काउंसलिंग का रोल करना पड़ेगा हर एक को, पॉजिटिव रह के। तो उसके लिए स्टूडेंट को शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, स्टॉक एनालिसिस, चैलेंज लेके क्या क्या है उसका, स्ट्रेंथ है क्या, ये सब देखना पड़ेगा और कंफ्यूजन उनका निकलना पड़ेगा। तो यही बात हम करेंगे। तो अभी क्या करें फिर, कैसा होता है ये? तो पहला तो सिलेबस पक्का था नहीं, अभी सिलेबस जो बनेगा, सिलेबस में अभी करिकुलम की बात है, मगर अभी सिलेबस जो बनेगा उसमें जो टॉपिक रहेंगे, कोर्सेस रहेंगे, तो हमने क्या करना है, हमने ऐसा लिस्ट बनाना है। देखो ना इधर क्या लिखा है, वो जो यूजीसी ने दिया है ना वो मैंने लिया, 0 to 99 प्री रिक्विजिट और फर्स्ट सेमिस्टर। मीन्स फर्स्ट सेमिस्टर के लिए 99 सब्जेक्ट है। उसमें से उसमें से मेजर सब्जेक्ट्स है, माइनर सब्जेक्ट है, मल्टीडिसिप्लिनरी। तो हर एक सब्जेक्ट के आपका जो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन रिलेटेड सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट की लिस्ट दे दो ना। फर्स्ट ईयर के लिए लेवल वाइज, सेकंड ईयर के लिए 199, 100 से 199, थर्ड ईयर से। ऐसा हर साल में जैसा डेप्थ बढ़ेगी, हार्डनेस बढ़ेगा, और स्पेशलाइजेशन के ऊपर जाना है, हमें स्पेशलाइजेशन की ओर जाना है। ऐसा करके हम फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक, मीन्स फोर्थ ईयर तक, ऐसे सब्जेक्ट की लिस्ट देंगे। तो बच्चा सिलेक्ट करेगा, मुझे क्या चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ये सब है, मगर फर्स्ट ईयर में ज्यादा सिलेक्शन मत दो, फर्स्ट ईयर कॉमन रखो। ये इंडिया है, सबको पहला कुछ मालूम नहीं इतना रहता, तो फर्स्ट ईयर में कॉमन रखे, सेकंड ईयर से थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दे दे, मगर चॉइस दे दे उनको, और वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी सिलेबस यानी हमारा पहला क्या सिलेबस था, एक टेबल बनाना पहला, थ्योरी वाला प्रैक्टिकल वाला, और उसमें सब्जेक्ट डाल के जाना। अब भी ऐसा नहीं करना, आपने लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाना, हर एक की, मेजर की लिस्ट, माइनर की लिस्ट, मल्टीडिसिप्लिनरी की लिस्ट, स्किल बेस्ड की लिस्ट, हर एक लिस्ट बनाना। और स्टूडेंट और हम और हमारी इंस्टीट्यूट की फैसिलिटी, फैकल्टी की स्ट्रेंथ, ये सब पकड़ के हम फिर एक एक सब्जेक्ट डिजाइन करेंगे। और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपका हर एक कॉम्पिटेंसी के लिए आप पढ़ाओ, नहीं नहीं, हर एक कॉलेज रहेगा वो सिर्फ प्रोडक्शन के लिए अच्छा चलेगा, एक कॉलेज रहेगा वो केमिस्ट्री के लिए अच्छा चलेगा, चलता है ना, उसमें क्या है। हाँ, स्लोली स्लोली आपका एक्सपेंड करो। तो यही है कि आपकी स्ट्रेंथ देखो, और ऐसा सिलेबस। तो इसलिए टीचर अच्छे चाहिए, गुरु लोग चाहिए, सिर्फ टीचर ही नहीं, गुरु लोग चाहिए जिसको नॉलेज के भी ऊपर तो उनका अंडरस्टैंडिंग हो, तो वही जरूरी है। पीजी में भी ऐसा ही होगा, पीजी में भी हमारे सब्जेक्ट रहेंगे, हम फिफ्थ ईयर के सब्जेक्ट, सिक्स ईयर के सब्जेक्ट, ऐसे लिस्ट ही लिस्ट देना, और फिर ऐसा टेबल बनता है। जो भी सिलेबस जिन्होंने जिन्होंने लगाए, आर्ट कॉमर्स वाले, इंजीनियरिंग वाले ने, देखो डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, एबिलिटी एनहांसिंग सब्जेक्ट, स्किल एनहांसिंग सब्जेक्ट्स, कॉमन वैल्यू एडेड सब्जेक्ट्स, और टोटल क्रेडिट। हर एक के क्रेडिट है, वो क्रेडिट मिला के 20 क्रेडिट या 22 क्रेडिट तक हमें एक एक लेवल बनानी है। तो इधर सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, मीन्स फर्स्ट ईयर फर्स्ट लेवल का इधर दिया है, ऐसा हमें करना है। मगर हमें या यूनिवर्सिटी को ये नहीं करना है, यूनिवर्सिटी को बनानी है लिस्ट, और एक टीचर को और स्टूडेंट को वो पूरी कैपेसिटी उनकी कॉलेज की, फैसिलिटी की, फैकल्टी की देख के उनको ये सिलेक्शन करना है। उसके साथ ही जो भी हम बनाने वाले हैं वो मैप होना चाहिए। एनबीए नैक में करते हैं ना, पीयू के साथ मैप, ब्लूम टेक्सोनोमी के लिए साथ उसका मैपिंग होना चाहिए। क्या पढ़ा तो क्या उसका आउटकम है, क्या पढ़ना चाहिए, सिर्फ रट्टा मारने का पढ़ना चाहिए, सिर्फ थिंकिंग का पढ़ना चाहिए, ये जो जो भी है लीडरशिप क्वालिटी है, सब सब जो आना है, तो कब आ जाएगा, जब हम ये मैप करेंगे, तो ही हमारा पीओ अटेंड होगा, नैक में भी अच्छी ग्रेड मिलेगी। तो यही है कि हम आज इतना ही देखेंगे, मैं बड़ा नहीं करता आज। तो
जो भी है हमें डेप्थ स्लोली स्लोली जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ। मेरे फ्रेंड है अतिलरू है जो आंध्र प्रदेश के, या बीबी जैन है, या मेरा क्लोज फ्रेंड है श्रीराम कोयम्बतूर से, हमारा फार्मडी वाला है, शिव कुमार कर्नाटका है, वो लोग और थोड़े हैं, वो तो मुझे इतना 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 अप्रिसिएशन करते हैं, देखो कि हर एक का बकेट भर के जाएगा, किसी का अप्रिसिएशन रहता है, किसका रिस्पेक्ट रहता है, कौन बुके देता है, कौन फ्लावर देता है, ओवरवेलमिंग हमेशा और हमेशा हर एक एपिसोड में इनका यही स्टाइल है। तो धन्यवाद सबका मैं बोलूंगा, और हम आगे जाएंगे कि अभी नेक्स्ट वीक में हमारा एनिवर्सरी है एनईपी का, जो एनईपी 29 जुलाई 2020 लगा था, तो मंडे है। तो मैं एक वीक पहला बोलता हूँ कि आपके भी इंस्टीट्यूट में, आपके भी सिर्फ स्टूडेंट नहीं, उन पेरेंट को भी बुलाओ और एनईपी का जन जागरण करो, थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करो। यही है फोटो जहाँ अभी हमें प्राइम मिनिस्टर जी ने और कस्तूरी रंगन सर जो हमारे हेड थे कमेटी के, उन्होंने एनईपी के बारे में बोला था। अभी 14 साल हो रहा है, हमारा कितना ग्रोथ हो गया, कम से कम ग्रोथ जाने दो। आपके सबको टीचर को ये समझा कि नहीं समझा? आपका टीचर रेगुलरली ऐसी बातें करता है, देखता है क्या? कुछ वीडियो देखता है, कुछ पढ़ता है, या कौन करेगा? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और कस्तूरी रंगन सर की जिम्मेदारी नहीं है अभी एनईपी लगाना। तो अभी एक सेलिब्रेशन करो, और सेलिब्रेशन करने के बाद लगे तो आप मुझे, ये मेरा dr.atmaram.pawar@gmail.com, इसमें आप फोटो भी भेज दो। मैं हर बार आपका जो फीडबैक का सिस्टम है उसका एक एक फोटो भी दिखा सकता हूँ। तो यही मुझे बोलना है कि अभी करिकुलम डिजाइन हम चालू करेंगे फार्मेसी और नॉन फार्मेसी का, वो रहेगा स्किल सेट और कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो मैं बोलता हूँ ना, पर्सनलाइज भी भाई, जैसा पर्सनलाइज मेडिसिन का नया जमाना आ रहा है ना, तो पर्सनलाइज सिलेबस का जमाना आ रहा है, पर्सनलाइज डिग्री का जमाना आ रहा है, वो करेंगे। हमें भीम थाली नहीं चाहिए, हमें बफेट चाहिए, हमें जो भी पसंद है वो खाना है। तो इसलिए लेवल वाइज लिस्ट बना हुआ आप हर एक यूनिवर्सिटी ने, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की। तो उसकी मैपिंग करो ब्लूम टैक्सोनॉमी और पीयू के साथ, मगर बेसिक देखो कि कॉम्पिटेंसी मैच होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे तो प्रैग्मेटिक करियर वो बच्चा आगे कर सकता है, खुद का करियर खुद बना सकता है। धन्यवाद, नमस्कार, ऐसे ही मिलते जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे कि हमें सेलिब्रेशन करना है हमारे एनईपी का 4th जो रहेगा हमारा एनिवर्सरी है बोलेंगे। और आपका भी मैं वेट करूंगा, आप क्या क्या करने वाले ये भी मुझे